नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस लाइव सेशन में। आप सभी के सामने वीडियो के साथ साथ एक फोटो आपको दिखाई दे रही होगी और ये 5 मुस्कुराते हुए चेहरे वो 5 बहनें हैं जिन्होंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर उच्च पदों के ऊपर नियुक्तियां पाई है। जी हाँ, इन बेटियों ने किसी भी प्रकार का रोना नहीं रोया, बल्कि शिक्षा को हथियार बना करके अपनी जीवन के अंदर उपलब्धियों को हासिल किया है। जी हाँ, ये बेटियां हैं राजस्थान से। राजस्थान के अंदर एक जिला है हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के अंदर एक गांव है भैरुसरी, जो कि एक छोटा सा गांव है, और जिस गांव के अंदर आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक हाई स्कूल भी नहीं है। ये 5 बेटियां उस गांव के एक किसान परिवार के अंदर पैदा होती है, और इनके पिता का नाम था सहदेव सारण, जो कि एक बहुत जिम्मेवार व्यक्ति थे। जिस परिवार के अंदर 5 बेटियों का जन्म हो जाए और जिस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, और वो बेटियों को बेटों से भी ज़्यादा लगाव दे करके उनको पढ़ाई के लिए अग्रसर करे, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करे, तो निश्चित रूप से उस पिता से बढ़ करके अमीर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पैदा होने वाली एक छोटे से गांव भैरुसरी की वो 5 सगी बहनें हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर एजुकेशन को हथियार बनाया। एक सामान्य से किसान परिवार के अंदर ये बहनें पैदा होती हैं, जो राजस्थान की प्रशासनिक सेवा के अंदर अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के बल पर ऊंचे पदों के ऊपर नियुक्तियां पाती है। जी हाँ, इन बेटियों ने कभी ना तो इस बात का रोना रोया कि मुझे पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही, और ना ही इस बात का रोना रोया कि मेरे परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। ना गरीबी इनके आड़े आई, और ना ही जो दूसरी परेशानियां हैं उन परेशानियों को इन्होंने किसी प्रकार की कोई जगह दी। इन्होंने जगह दी तो केवल मेहनत को और पढ़ाई को। जी हाँ, राजस्थान का वो छोटा सा गांव जहां पर केवल 5वीं तक का स्कूल था, हाई स्कूल भी जिस गांव के अंदर ना हो, और 5 सगी बहनें आपस में तालमेल बिठा करके पढ़ाई के अंदर अपना मन लगाती हैं और पढ़ लिख करके प्रदेश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा के अंदर आकर के वो बेहतरीन पदों के ऊपर नियुक्तियां पाती है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। कहते हैं कि ये 5 बहनें, जिसमें से अंशु, रितु, सुमन, रोमा और मंजू, ये 5 बहनें हैं जो एक किसान परिवार के अंदर पैदा होती है, और उस किसान परिवार के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। ये जिस विद्यालय के अंदर पढ़ती हैं वो केवल 5वीं तक का है, जिसके परिणाम स्वरूप इन बच्चों को पढ़ने के लिए कोई हाई स्कूल तक नहीं मिल पाता। लेकिन कहते हैं कि इन बच्चों ने स्वाध्याय किया। उसके पश्चात इन्होंने अपनी जितनी भी एजुकेशन है वो प्राइवेट तरीके से की, घर पर बैठ करके की, और किसी ना किसी तरीके से ये पढ़ लिख करके अपनी एजुकेशन को, जिस गांव के अंदर 5वीं तक का स्कूल हो, और उसके बाद घर बैठ करके अपनी पढ़ाई करना और पीएचडी जैसी डिग्रियां लेकर के अपनी सर्वोच्च एजुकेशन हासिल करना। तो ये आप अनुमान लगा सकते हो इस बात से कि इन्होंने कितना पुरुषार्थ और कितनी मेहनत की होगी। और उसके साथ साथ ना तो इन्होंने कभी इस बात का रोना रोया कि मेरे पिताजी के पास किसी प्रकार का कोई संसाधन नहीं है, ना ही इन्होंने किसी बात का रोना रोया कि मुझे पढ़ने के लिए मेरे गांव के अंदर कोई बेहतरीन स्कूल नहीं है। इनको जहां से भी जो कुछ सीखने का अवसर मिला उन्होंने सीखा। और कहते हैं कि राजस्थान जो 3 बहनें हैं एक साथ राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर बैठती हैं, और तीनों बहनों का राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंदर एक साथ सिलेक्शन होता है। ये देश के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है कि एक साथ 3-3 बहनें इतनी बड़ी सेवा के अंदर आए। 2 बहनें पहले से ही प्रशासनिक सेवा के अंदर थी, और संघर्ष से सफलता तक की मिसाल बनी इनका जीवनी है, जो वो हजारों लाखों करोड़ों बेटियों के लिए एक प्रेरणा है। कहते हैं कि इन बेटियों ने आपस में तालमेल बिठा करके, आपस में सहयोग करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया, और अपनी मेहनत से, पुरुषार्थ से लगातार ये जुड़े रहे। और जुड़ने के बाद इन्होंने प्रदेश की जो सबसे बड़ी सेवा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा, उसको हासिल किया। और उस पिता के लिए कितनी बड़ी बात है, जो एक किसान है, जिसकी पढ़ाई केवल 8वीं पास है, जिसकी माँ केवल अनपढ़ है, और किसी प्रकार के स्कूल में जाकर के उसने कभी नहीं देखा। लेकिन जब बेटियों की जिद रहती है कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो माता पिता उनको भरपूर सहयोग देते हैं,
उनको कहीं ना कहीं पश्चाताप था कि शायद हम लोग अगर जीवन के अंदर पढ़ लेते तो शायद हमें इतनी परेशानियां नहीं आती, लेकिन वो अपने बच्चों को इस प्रकार की परेशानियां नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने जैसी कैसी स्थिति में भी अपनी बेटियों को पढ़ाना आवश्यक समझा। अपने घर के अंदर संसाधनों को कम जोड़ा, अपनी बेटियों के लिए, अपने बच्चों के लिए किताबों को ज़्यादा जोड़ा, और उन किताबों के बल पर आज ये बेटियां राजस्थान, एक ही परिवार की पांच पांच बेटियां राजस्थान की प्रशासनिक सेवा में उच्च पदों के ऊपर है। ये तमाचा है समाज के उन रूढ़िवादी सोच रखने वाले लोगों के ऊपर जो बेटियों को बोझ समझते हैं कि बेटियां समाज के अंदर बोझ होती हैं। लेकिन बेटियों को जब समान अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से वो बेटियां इतिहास रचती है, और वही इतिहास रचा है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की इन पांच बेटियों ने, जो एक ही परिवार की है। घर में कोई सुख सुविधाएं नहीं है, माँ अनपढ़ है, पिता किसान है, और घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। और कहते हैं कि जब ये पांचों बेटी आपस में मिलजुल करके अपनी एक दूसरे की एजुकेशन में सहयोग करती है तो पूरे गांव और पूरे इलाका के अंदर इन बच्चों की जो छवि है वो एक शानदार छवि निखर करके सामने आती है, और अपनी कड़ी मेहनत के बल पर हायर एजुकेशन तक जाती है। और हायर एजुकेशन के बाद जो इन्होंने इतिहास रचा वो आज सारी दुनिया के सामने है, सोशल मीडिया पर भी, अखबारों में भी, और जहाँ कहीं भी आपको इनके बारे में सुनने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से ये बेटियां जो हैं वो करोड़ों इस देश की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। और ऐसी बेटियों के जीवन से प्रेरणा पा करके हमारी जो दूसरी बेटियां हैं, चाहे वो स्कूलों के अंदर पढ़ रही हो, चाहे वो कॉलेजेस के अंदर पढ़ रही हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रही हो, तो वो उन सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि प्रेरणा स्रोत इसलिए है क्योंकि इन बेटियों ने अपनी आर्थिक स्थिति का रोना नहीं रोया, इन बेटियों ने अच्छे इंस्टीट्यूशन का रोना नहीं रोया, इन बेटियों ने किसी भी प्रकार के परेशानियों से समझौता नहीं किया, बल्कि लगातार मेहनत करती गई। और मेहनत के परिणाम स्वरूप आज आप लोग देख सकते हैं इनके मुस्कुराते हुए चेहरे कितने आपको आकर्षक लग रहे हैं। और ये मुस्कुराहट जो है ये बड़ी जीत की मुस्कुराहट है, जो सामान्य मेहनत करने वाले चेहरों के ऊपर दिखाई नहीं देती। और ये मुस्कुराहट उस विजय की है जो हजारों करोड़ों बेटियों को प्रेरित करने का आह्वान करती हैं कि आप लोग कभी मन लगा करके पढ़ करके अभ्यास करके देखिए, उसके बाद जो जीवन के अंदर आपको हासिल होगा शायद वो कहीं और से हासिल ना हो पाए, लेकिन किताबों से, पढ़ाई से आपको हर चीज़ हासिल हो सकती है। तो ये प्रेरणा उन सब बेटियों के लिए है जो अपने जीवन के अंदर हताश और निराश होकर के बैठ जाती हैं, जिनकी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होती। ये प्रेरणा उन अभिभावक जनों के लिए है जिनके घरों के अंदर होनहार बेटियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति का रोना रो करके उन बेटियों को हायर एजुकेशन तक नहीं जाने दिया जाता। तो ये उन अभिभावकों के लिए भी है कि अपनी बेटियों के अंदर अगर हुनर है तो उन बेटियों को पंख दीजिए, उड़ने के लिए उनको खुला आसमान दीजिए, और उनकी मेहनत से और पुरुषार्थ से वो सब आप लोग हासिल कर सकते हैं। और जब उनकी उपलब्धियां जीवन के अंदर मिलेगी, उन खुशियों का आपके जीवन के अंदर मैं समझता हूँ कि समेटने के लिए आपका हृदय छोटा पड़ जाएगा। इतनी खुशियाँ ये बेटियाँ आपको दे सकती हैं। तो हमें कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि बेटियाँ हैं और बेटियां पराया धन होती हैं, शायद वो ऐसा ना कर पाए। अगर ऐसा होता तो किसान परिवार में जन्मी ये पांच बेटियां इस प्रकार का इतिहास नहीं रचती। आज भी रूढ़िवादी सोच है लोगों की कि बेटियां पराया धन होती है और उनको ये घर छोड़ करके दूसरे घर चले जाना होता, और बेटियों को ज़्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बेटियां बेटों से बढ़ करके हैं, और जब जब भी उनको जिम्मेवारी दी गई है वो अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाती हैं और देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करती हैं। तो इन बेटियों को हम लोगों ने पूरे मान सम्मान के साथ समावेशी माहौल देना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, और ऐसी ऐसी बेटियों की चर्चाएं लगातार बच्चों के बीच में करनी चाहिए कि अगर हम लोग मेहनत करें, हम लोग पढ़ाई करें, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित जीवन जिएं तो निश्चित रूप से इस प्रकार के इतिहास को रचा जा सकता है। तो आप उन बेटियों को भी इन बेटियों के बारे में ज़रूर बताएं जो बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ना चाहती हैं, जो पढ़ाई के द्वारा पढ़ाई
के माध्यम से आगे अपने जीवन के अंदर कुछ करना चाहती हैं तो उनको यहाँ से ज़रूर प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि जो प्रेरणा होती है वो जीवन में एक एनर्जी का काम करती है और एनर्जी से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को यदि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने साथियों को भी ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि और बेटियां भी इस वीडियो को देख करके प्रेरित हों और जो ये 5 बेटियां मुस्कुराती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं उनके चेहरे भी इन बेटियों की तरह मुस्कुराए। जय हिंद, जय भारत।